अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और आज चैम्पियन ट्रॉफी का दूसरा मैच हुआ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और दुबई में खेला गया। इंडिया जीत गया जैसा सब सोच रहे थे या सबकी प्रेडिक्शंस थी उसके हिसाब से। लेकिन बांग्लादेश ने बहुत अच्छा खेला। आई थिंक 229 रन एक कोलैप्स के बाद बनाना और उस टारगेट को फिर 46-47 ओवर तक खींचना इज़ अ बिग थिंग अगेंस्ट इंडिया। अगर हम शुरू से चीज़ों के ऊपर आएँ तो सबसे पहले आपका टॉस होता है। टॉस बांग्लादेश जीतता है और बांग्लादेश करता है जी बैटिंग। ये अच्छा डिसीजन था क्योंकि पहले इनिंग के अंदर अगर आप देखें तो बॉल बेहतर आ रहा था, विकेट बेहतर था बैटिंग के लिए और बल्ले पे बॉल इजीली आ रहा था। इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी बैट्समैन को खेलने में बनिस्बत ऑफ सेकंड इनिंग। ठीक है, लेकिन जहाँ तक अगर हम बांग्लादेश की बैटिंग की बात करते तो शुरू में जो एक मिनी कोलैप्स हुआ वो इस वजह से नहीं था कि विकेट ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हरकत कर दी थी। वो एक तो मोहम्मद शामी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, वहाँ एक ये फैक्टर है कि उन्होंने इंडिया ने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई, प्लस दूसरा फैक्टर ये कि वो अपनी विकेट जो है ना वो मतलब फेंक के चले गए। वो कोई इस तरह की ऐसी गेंदों पे नहीं आउट हुए जो कि जिस पे आप कहते हैं कि हाँ यार ये विकेट टेकिंग डिलीवरी थी। ठीक है, गलत शॉट सिलेक्शन आप कह लें या इस तरह की चीज़ें हुई जिसकी वजह से बांग्लादेश के बैट्समैन टॉप 5 आउट हुए, जिसके अंदर 5 टॉप 5 में से 2 विकटें मोहम्मद शामी ने लीं, 2 विकटें हर्षित राणा ने लीं और 1 अक्षर पटेल ने। अब उसके बाद जब 5 आउट होते हैं तो उसके बाद एक लंबी पार्टनरशिप लगती है बिटवीन तौहीद हिरदोय एंड जाकर अली। इन दोनों की एक लंबी पार्टनरशिप लगती है कोई 150 रन की। ठीक है, और दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं। मिडल ओवर्स के अंदर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और जडेजा को काफ़ी अच्छा इन्होंने नेगोशिएट किया। और आई थिंक इंडिया की बॉलिंग थोड़ी सी ना मुझे ना मिडल ऑर्डर के अंदर थोड़ा सा लगा कि क्योंकि देखो मिडल ओवर्स के अंदर इनके पास स्पिनर होने के बावजूद इन्होंने 150 रन खा लिए। ठीक है, आज ये कंसर्न बनेगा इंडिया के लिए। मुझे जहाँ तक अगर पाकिस्तान का, क्योंकि अगला मैच है पाकिस्तान से इंडिया का, तो अगर पाकिस्तान को देखना है ना कि कहाँ पे पाकिस्तान अपर हैंड ले सकता है इंडिया के, तो वो हमारा भी मिडल ओवर्स के अंदर बेड़ा गर्क है और इनका भी। मुझे आज बेड़ा गर्क तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये है कि मुझे लगा कि थोड़ा सा इन्होंने पार्टनरशिप लगवा दी, ये विकेट नहीं ले पाए और सामने टीम थी बांग्लादेश। अब अगर कोई इससे अच्छी टीम, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनमें से कोई अगर टीम होती तो वो मैच साइड पे कर देते। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो सकता था, लाइकली टू हैपन। अब उसके बाद अगर हम देखें तो टॉप 5 जो इनके आउट हुए हैं उसमें भी कोई इस तरह की डिलीवरी वगैरह नहीं थी। नो डाउट शामी इज़ वर्ल्ड क्लास बॉलर और उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन ये है कि वो अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए। सेंसिबली जिन्होंने विकेट पे वक्त गुजार के अपनी स्ट्राइक रोटेशन करते रहे और एक गेम को डीप लेके गए, उन दोनों ने जाकर अली और तौहीद हिरदोय ने रन बनाए फिर। ठीक है, 150 रन बना दिए फिर वहाँ पे। तो इससे ये मुझे नज़र आ रहा है कि इंडिया को भी मिडल ओवर्स के अंदर आज विकेट नहीं मिली, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान को कहीं इसके अंदर अगर इस अगले मैच में इंडिया वाले मैच में अगर कहीं एज लेना है या एडवांटेज में जाना है पाकिस्तान को, तो ये मिडल ओवर्स ही हैं जिनके अंदर वो इंडिया को टारगेट कर सकते हैं और एक अच्छा टोटल या चेजिंग के वक्त एक अच्छी पार्टनरशिप लगा सकते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल की हैट्रिक रह गई। बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है उसने बाय द वे, लेकिन ये है कि रोहित शर्मा अगर वो कैच कर लेता तो उसकी हैट्रिक हो जाती। वो भी, हालांकि वो स्लिप का बड़ा अच्छा फील्डर है, लेकिन वो उसने छोड़ दी, उसकी किस्मत में नहीं थी बेचारे की हैट्रिक। लेकिन ये है कि मतलब उसने दो बॉलों पे 2 विकेट और फिर वो स्लिप में कैच गया तो वो नहीं हुआ। एनीवेज, उसके बाद मोहम्मद शामी ने आज 5 आउट किए। कभी हालांकि उसको बीच में जब उसने एक आउट कर दिया था उसके बाद, क्योंकि विकेट जब मिल जाए बॉलर को तो वो और डेंजरस हो जाता है। स्पेशली वर्ल्ड क्लास बॉलर्स जो होते हैं वो और डेंजरस हो जाते हैं। खैर, विकेट लेने के बाद उसको फिर भी रन्स हुए। जो इंटेंट था वो मच बेटर था बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि 2 विकेट जाने के बाद भी उनका कोई 5 ओवरों के अंदर 24-25 स्कोर था, जो कि
ठीक था हमारे, क्योंकि 10 ओवर के अंदर 22 स्कोर था, ठीक है। तो हमसे तो बहुत ही बेहतर था उनका इंटेंट आज। वो रुके नहीं, क्योंकि जो तंजीद हसन है, जो ओपन जिसने सुमिया सरकार के साथ किया था, वो ही वॉज लुकिंग, मतलब वो अच्छा लग रहा था, ही वॉज लुकिंग गुड। और उसने अपिश भी शॉटें मारी, ड्राइव भी, निकल के भी चौका मारा। तो वो ये दिखा रहे थे कि मतलब ये इससे हमें ये पता लगा कि दुबई की विकेट जो है, इसके ऊपर आप पहले बैटिंग अगर करते हो तो अगर आप सेंसिबली खेलो ना तो उसके ऊपर रन्स हो सकते हैं, ठीक है। विकेट इतनी बुरी नहीं थी। लेटर ऑन द स्टेजेस विकेट में ग्रिप भी हुआ बॉल, विकेट में स्पिन भी हुआ, और अंडर द लाइट्स हल्का फुल्का सा स्विंग भी हुआ, हालांकि ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का फुल्का जो थी वो मूवमेंट थी न्यू बॉल के साथ। खैर वो पार्टनरशिप लगती है। बेचारा जाकर अली 68 पे आउट हो जाता है। 100 अपनी डिज़र्व करता था, लेकिन वो आउट हो गया। तो ही धीरे धीरे ने जो है वो 100 रन बनाए, वेल डिज़र्व 100। एंड में उसको क्रैम्प्स पड़ गए थे, रिजवान की रूह आ गई थी उसके अंदर, वो क्रैम्प्स पड़ रहे थे उसको, वो लेट रहा था। वरना मुझे लगता है कि अगर आखिर के ओवर्स जो उसने खेले हैं और थोड़ा वो फिट रहता तो वो आई थिंक 270 तक अगर चला जाता ना टारगेट, तो इंडिया को फिर प्रॉब्लम होती, क्योंकि 230 के ऊपर भी 46 ओवरों में आपने चेज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि इंडिया को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इंडिया को ये चेज़ जल्दी ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। अच्छा खैर, मोहम्मद शामी ने 5 आउट किए। मोहम्मद शामी ऐसा लगा ही नहीं कि वो इंजर था या कोई इस तरह का मसला था। हालांकि उसको रन्स हुए, ये ऐसा नहीं है कि उसको चौके भी पड़े। मैं वही बता रहा था कि अगर पहली विकेट ले ले अपना बॉलर तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी तंजीद ने उसको मारा, निकल के चौका मारा, और वो सारा के उसको रन्स पड़े, इतने ज़्यादा नहीं लेकिन उसको रन्स पड़े। 5 विकेट उसने ली, बॉलिंग अच्छी कराई। उसके बाद हर्षित राणा ने 3 आउट किए। और इंडिया की जो मुझे लाइनअप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अभी इन्होंने अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाया और हर्षित राणा खेला है, जिसने आज न्यू बॉल कराई है। तो वो भी अच्छा बॉलर है, शामी भी है ही अच्छा, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ठीक है। और अर्शदीप मुझे लगता है कि अगले मैच में ये खिलाएंगे और फ्रेश उतारेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है। और वो न्यू बॉल से बहुत ज़्यादा डेंजरस बॉलर है और बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। तो पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं, अब एक और बिग न्यूज़ ये है कि फ़खर जमान जो है वो इंजर हो गया है पूरे टूर्नामेंट के लिए, और इमामुल हक ने उसको रिप्लेस किया है। आई थिंक कि ये, वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये वही वाली मिसाल है कि जब आपको स्क्वाड के अंदर एक ओपनर, आपने वैसे भी उस्मान खान को एज अ बैकअप विकेट कीपर रखा है, तो आप एक ओपनर, आपने कम से कम 2 ओपनर लेके जाने थे, आप एक ओपनर के साथ गए। ओपनर्स आपके पास पूरे ही नहीं थे, स्पिन आपके पास थी नहीं। तो जो चीज़ें अब आपके पहले मैच के अंदर एक्सपोज हो चुकी हैं, ठीक है। खैर पाकिस्तान की तो ये न्यूज़ है कि इमामुल हक रिप्लेस कर गया। आई थिंक शान मसूद वाज मच बेटर चॉइस, लेकिन वही बात है ना कि जो फेवरेट है वो फेवरेट है फिर। और ऐसा नहीं है कि इमाम परफॉर्म नहीं कर रहा, परफॉर्म कर रहा है। डोमेस्टिक में रन बनाए हैं उसने, और वार्म अप मैच में भी 98 किया, लेकिन वार्म अप मैच के अंदर उस तरह का कोई मतलब वो नहीं होती, कोई इतनी अंडर प्रेशर या कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। वो वार्म अप मैच होता है, उसके लिए क्या ही उसको हम काउंट करें। लेकिन ये है कि चलो हम तो यही चाहते हैं कि यार जो भी लड़का है वो परफॉर्म करे। तो इमाम आया है भाई, इमाम ही सही है, परफॉर्म करे, ठीक है। इंडिया के मैच के अंदर उसका चलना बहुत क्रूशल होगा। बाबर को खुदा का वास्ता नंबर 3 पे कर दो, साथ सऊद शकील और इमाम को ओपन करा दो, दोनों खब्बे खैर हैं, ठीक है। बाबर 1 डाउन खेल ले, ठीक है। चलें, ये तो पाकिस्तान की बात हो गई। अब हम आगे इंडिया वाले मैच पे वापस आते हैं। तो इंडिया वाले मैच में ये है कि आई थिंक इंडिया को जल्दी चेस करना चाहिए था, और काफ़ी लेट, आई थिंक काफ़ी लेट 47 ओवर तक चेस करना, 229 जो है वो काफ़ी जो है वो है। क्योंकि अगर आप इंडिया की बैटिंग का ग्राफ उठा के देखें ना, सबसे पहले 10 ओवरों के अंदर कोई 70 रन बनाता है इंडिया, ठीक है, 10 ओवरों के अंदर। उसके बाद अगले 18 ओवरों के अंदर सिर्फ 65 रन बनाए हैं इंडिया ने, ठीक है। तो ये आपको दिखाता है कि ऊपर से रन आपने पावर प्ले तेज़ लिया, उसके बाद आप बीच में काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गए। 3.5 का रन रेट चल रहा था। ऑल्दो बांग्लादेश अच्छी बॉलिंग करा था, लेकिन कोई इस तरह का भी नहीं था कि आप बिल्कुल ही ठक्का लगा लो और शेल में चले जाओ, ठीक है। इंडिया की चेस की बात करते हैं तो 229 पे इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट किया बांग्लादेश को। इंडिया का चेस स्टार्ट होता है, रोहित शर्मा एज़ यूजुअल
तेज़ अग्रेसिव, लेकिन मुझे वो थोड़ा स्केची लगा और वो घुमा रहा था। पावर प्ले का एडवांटेज रोहित शर्मा ने ये लिया, ये बात है, ठीक है, क्योंकि उसकी कुछ शॉटें जो थी ना वो मुझे हाफ हिटें लगी, ठीक है, लेकिन ये है कि अच्छा एक स्टार्ट दे गया इंडिया को 47-36 गेंदों पे। उसके बाद विराट कोहली आता है। विराट कोहली भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया रिशाद के अगेंस्ट, जो लेग स्पिनर है, काफ़ी अच्छा लेग स्पिनर है वो, और पाकिस्तान को देखना पड़ेगा क्योंकि हालांकि हमारे पास स्पिन खेलने वाले लड़के हैं, लेकिन ये है कि वो ही वॉज अ वेरी क्या कहते हैं उसको, स्किडी, और मतलब बड़ा टाइट बॉलर है वो ज़रा से भी जगह नहीं दे रहा था, ठीक है, तभी कोहली ने वो जगह बना के शॉट मारने की कोशिश की जिसमें वो आउट हो गया। तो विराट कोहली 22 रन बनाता है, 20-22 रन, ठीक है, 40 गेंदों पे, ठीक है। उसके बाद अपना श्रेयस अय्यर, वो भी 18 रन बना के आउट हो गया बेतुकी सी शॉट मार के, ठीक है। रोहित शर्मा को भी वो नीडलेस शॉट थी बाय द वे जो रोहित शर्मा ने, फजूल का एग्रेशन भाई, फजूल, इस तरह नहीं होता। देर शुड बी ऑलवेज अ मेथड टू मैडनेस, ठीक है, आपको एक तरीके के साथ तबाही मचानी होती है। अगर आप अन्यवाही घुमाते जाएंगे ना तो फिर यही होगा। और 2023 के फाइनल में भी यही हुआ था कि रोहित शर्मा साहब ने ऊपर से दाड़ दूड़ देड़ मारने के चक्करों में आउट होके निकल गए थे जहाँ पे ज़रूरत थी लंबी इनिंग खेलने की। खैर एनीवेज, रोहित शर्मा आउट होता है। उसके बाद श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, फिर आपका आता है जी अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया क्योंकि लेग स्पिनर लगा हुआ था, तो आपने कहा खब्बा भेजेंगे ऊपर, ठीक है, सही था डिसीजन, लेकिन ये है कि वो भी, क्योंकि खब्बा अगर आपने भेजा था तो आई थिंक रविंद्र जडेजा जो है वो ही इज़ बेटर देन अक्षर पटेल एज अ बैट्समैन आई थिंक। और उसको, क्योंकि वो एक्सपीरियंसड है, उसको आप भेजते, अगर आपको खब्बे को ही भेजना था, प्रमोशन करनी थी, लेकिन अक्षर पटेल को भेजा गया, वो भी इतने ज़्यादा रन नहीं बना पाया। उसके बाद जो गिल है उसने अपना टाइम लिया, शुभमन गिल ने अपना टाइम लिया, स्ट्राइक रोटेट करता रहा, बड़ा कैलकुलेटेड लगा, मेथड के साथ खेला और काफ़ी अच्छा 100 बनाया। और ये पाकिस्तान के लिए वर्रिंग साइन होना चाहिए क्योंकि शुभमन गिल इज़ बैक इन फॉर्म, और वो उसने अभी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी 100 बनाया था, आज भी उसने 100 बनाया, ठीक है। बाद में अपना गियर भी चेंज किया था क्योंकि बीच में वो काफ़ी जो है वो डिफेंसिव होके खेल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद उसने अपना गियर चेंज किया, 125 बॉलों पे 100 बनाया, विच इज़ अ गुड स्ट्राइक रेट, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे वो 65-90 गेंदों पे था। शुभमन गिल ने 100 बनाया, अच्छा बेहतरीन 100 बनाया, जिसने बांग्लादेश की जो है वो स्पाइन तोड़ दी और वो मैच में कभी रही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर के राहुल ने उसका साथ दिया, 41 रन के राहुल ने भी साथ जोड़े, लेकिन के राहुल का जो जाकिर अली ने कैच छोड़ा मिड विकेट के ऊपर, वो आई थिंक उससे मैच तो नहीं जीतता खैर बांग्लादेश, लेकिन एक मज़ा क्रिएट हो जाता, एक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती कि एंड तक थोड़ा सा एक आधा आउट होता ना तो ज़रा और के थोड़ा मतलब मैच में डामाडोल शुरू होती। लेकिन खैर स्कोर बहुत कम था, 50-60 स्कोर रह गया था, तो वो उन्होंने बना ही जाना था क्योंकि इंडिया की बैटिंग बहुत डीप है। मुझे लगता है कि अक्षर पटेल खेलेगा अगले मैच में, वो तो जाहिर सी बात है। वो अर्शदीप सिंह आई थिंक को वो उतारेंगे इंडिया के मैच में। हर्षित राणा की हो सकता है जगह, लेकिन हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन आई थिंक वो अर्शदीप को खिलाएंगे। आज ऋषभ पंत नहीं खेला, मेरे ख्याल से उसको इंजरी है, वो बाहर था। के राहुल खेला है उसकी जगह। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के साथ अगला मैच है और इंडिया इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग। जो मुझे वीकनेस लग रही है ना, वो वही लग रही है कि मिडल ओवर में आज भी इन्होंने 150 रन की पार्टनरशिप खा ली है, ठीक है। तो पाकिस्तान को अगर पकड़ना है तो वो मिडल ओवर्स के अंदर पाकिस्तान को पकड़ सकता है इंडिया पाकिस्तान इंडिया को पकड़ सकता है, ठीक है। और अगर इंडिया को की तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान के तो वीक स्पॉट सारे ही हैं, लेकिन जो सबसे मेन है, एक तो अब चलो ओपनर एक ही आया आपके पास, अभी भी एक ही ओपनर है, ठीक है। तो सऊद शकील इमाम मोस्ट लाइकली ओपन करेंगे और बाबर और
इमाम ओपन करेंगे मोस्ट लाइकली और सऊद शकील वन डाउन ही खेलेगा, हालांकि होना उल्टा चाहिए। अगर पाकिस्तान की वीक स्पॉट देखे जाएँ वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन तो वो भी हमारे मिडल ओवर्स को टारगेट करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई एक प्रॉपर स्पिनर नहीं है। उनके पास प्रॉपर स्पिनर होते हुए भी बांग्लादेश ने उनको किया है, तो इसका मतलब है कि 150 रन बना दिए उनके ऊपर। इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत रस्टीनेस मुझे नज़र आ रही है स्पिनर्स के ऊपर इंडिया के, और पाकिस्तान के तो वीक स्पॉट ही वीक स्पॉट है। तो होपिंग फॉर द बेस्ट ऑन संडे के पाकिस्तान कोई मिरेकल पुल आउट कर दे, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल साइड है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। खैर, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा यार प्लीज़ आप लोग। एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना तो बड़ी एक मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।